नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। अमित शाह जी ने हाल ही के अंदर लोकसभा के अंदर की स्पीच दी। उस भाषण को देने के बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने यह पब्लिश किया कि क्या वापस से जम्मू कश्मीर के अंदर सेक्शन 370 लग सकता है और आर्टिकल 35A को रिज्यूम किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे कयास जो है लगाए गए, लेकिन उन सारी बातों को आज हम लोग क्लैरिफाई करने वाले हैं कि क्या बातें वो सही हैं कि सेक्शन 370 लग सकता है, और अगर लग सकता है तो क्या उसके बेनिफिट्स होंगे। उस पर तो हम लोग चर्चा नहीं करेंगे बेनिफिट्स के ऊपर, लेकिन लग सकता है उसकी संभावनाओं के बारे में, और अगर नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लग सकता है, इसके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लोकसभा के अंदर दिए गए स्पीच पर अमित शाह जी ने कहा कि जिस प्रकार से हमारे शरीर का अंग जब मान लीजिए दुर्घटनाग्रस्त होता है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं इस एग्जाम्पल को, अमित शाह जी ने ऐसा नहीं कहा था। हमारे मान लीजिए कि हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, कहीं पर शरीर पे चोट लगती है, तो हम उसको यूं ही तो नहीं छोड़ देते, हम उस पर कोई भी मरहम पट्टी वगैरह कुछ तो करते हैं। खुला छोड़ेंगे तो उस पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। कश्मीर का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है। कश्मीर के मुद्दे के ऊपर जब भी बात की जाती है तो वो एक ऐसा घाव है जिसको बहुत लंबे समय तक खुले में छोड़ा गया, और खुले में छोड़ने पर बहुत से बैक्टीरिया जो है वहां पर जमा हो गए। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर आए दिन पत्थर फेंकने की जो घटनाएं हैं वो एक बैक्टीरिया की तरह है। जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ होना बैक्टीरिया की तरह है। बार बार सीज फायर को तोड़ा जाना वो जम्मू कश्मीर के अंदर एक बैक्टीरिया की तरह है। आप लोग इस चीज को ऐसे देखिए कि सबसे बड़ा यानी कि वो चोट जो है वो हमारी कौन सी है, वो है पीओ के हमारे हाथ से निकलना। बात करते हैं कि क्या वाकई में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसको अपना मानते हुए भी, भाई हम तो अपना मानते ही हैं, पाकिस्तान कहता है कि हमारा कश्मीर है, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को हमने हमारी तरफ से अपना माना ही है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ में कुछ समय पहले से ही बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो करते हुए आए थे। जैसे डीलिमिटेशन की हम लोग बात करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लेक्चर की और समझेंगे कि किस तरीके से डीलिमिटेशन कमीशन ने बहुत सी जो संभावनाएं हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर, इनको और खोल दिया है, ओपन कर दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो पिक्चर आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कोई जबरदस्त जो है हिल स्टेशन नहीं है, ये मुजफ्फराबाद है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर एक क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, बहुत सी बिल्डिंगें बनी हुई है, मतलब बहुत अच्छा डेवलप एरिया आप लोग को यहां पर दिख रहा है। और देखिए कश्मीर अपने आप में बहुत सुंदर है। अगर आप लोगों में से किसी ने कश्मीर नहीं देखा है तो अपने देश की जन्नत है भाई। आप चाहे स्विट्जरलैंड घूम के आ जाइए, पूरा यूरोप ट्रिप कर लीजिए, लेकिन जम्मू कश्मीर जैसा आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने पूरा विजिट जो है वो किया है, 1 महीना मैंने जम्मू कश्मीर के अंदर बिताया है। हर जगह पर वहां के जो लोकलाइट्स हैं उनके साथ भी मैं रहा हूं, तो वाकई में जो वहां के लोकलाइट हैं, जो वाकई में भारत के साथ मिलना चाहते हैं, उनके विचार अगर आप लोग सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करने की जरूरत है। वो लोग किसी चीज के ऊपर डिपेंड है, उनकी इकोनॉमी डिपेंड है, तो वो केवल और केवल टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। इसके अलावा उनके पास में कोई भी रोजगार के साधन नहीं है। अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर होना शुरू हो चुका है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। अमित शाह जी ने कहा कि हमने कुछ ब्लंडर मिस्टेक्स की हैं। जवाहरलाल नेहरू को कोट किया और यह कहा कि जब 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तो उसके बाद में हमारी सेनाएं पहुंची थी कश्मीर के अंदर, और वहां से जो पाक टेररिस्ट थे, जो पाक सेना के लोग थे, वहां पर आए हुए थे, मतलब उनको हम लोग बाहर खदेड़ने की कोशिश कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में बहुत हद तक हमने पीछे भी कर दिया था उनको, लेकिन गलती यह हुई कि जवाहरलाल नेहरू पहुंच गए यूएन के अंदर। इसको इन्होंने मिस्टेक नहीं, बहुत ब्लंडर मिस्टेक जो है अमित शाह जी ने उस समय घोषित किया। लेकिन हम लोग उन बातों पर, पॉलिटिकल व्यू पर नहीं जाएंगे, हम लोग एक फैक्ट के ऊपर जो है इस बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहां पर देखिए, आप लोग इस मैप को देखिए। इस मैप में ये तो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना। ये पूरा एरिया जो है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इस वाला, ये वाला पूरा एरिया। ये जो आप लोग यहां पर देखते हैं, इसको आजाद कश्मीर ये लोग कहते हैं, हम तो कश्मीर का हिस्सा ही मानते हैं। ये जो लाइन आप लोग को दिख रही है एलओसी,
मतलब हम लोग सेनाओं को, पाकिस्तान की जो सेनाएं थी, इनको बाहर की तरफ खदेड़ रहे थे, लेकिन बाहर की तरफ खदेड़ने के समय ही एक गलती हुई और यूएन के अंदर मामला पहुंच गया और यूएन ने कहा कि जो जहां है वो वहीं पर रह जाए, ठीक है, जो जहां पर है वहीं पर रह जाए, और इसीलिए सीमा जो है एलओसी निर्धारित होती है। जब भी रेफरेंडम की बारी आती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो हम लोग ये चाहते हैं कि पहले ये लोग यहां से बाहर निकल जाएं, उसके बाद ये सीमा जो है वो छोड़ दी जाए, तब हम लोग रेफरेंडम को तैयार होंगे। और हमारी बात बिल्कुल सही है। हम एक ऐसी जगह पर रेफरेंडम क्यों करवाएं जहां पर आपने कब्जा कर रखा है? पहले उस कब्जे को हटाइए जिस पर आप आ चुके हैं, उसके बाद में हम लोग रेफरेंडम वहां पर करवाएंगे, ठीक है। ये लद्दाख का रीजन है, ये चाइना ऑक्यूपाइड अक्साई चीन है। अच्छा, इस एरिया को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले मैप में दिखाता हूं। ये जो एरिया है इसको पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। किससे पूछ के किया भाई? तुम्हारी जागीर थी जिसको गिफ्ट कर दिया यहां पर? रुक जाइए थोड़े समय, हम पाकिस्तान को ही जो है किसी और को गिफ्ट कर देंगे। अक्साई चीन जो है यानी कि चाइना को गिफ्ट कर दिया ये वाला एरिया। और यहां पर ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये छोटा वाला एरिया, यहां पर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, नुब्रा घाटी। नुब्रा का आप लोगों ने नुब्रा वैली का नाम सुना होगा, नुब्रा या नुब्रा रिवर वहां से निकलती है। तो नुब्रा जो घाटी, नुब्रा वैली जो है वो यहां पर सियाचिन ग्लेशियर के अंदर ही स्थित है। तो हमको यहां पर पहरा जो है अपना जबरदस्त बैठाना पड़ता है, ठीक है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये गिलगित बल्तिस्तान है, यहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये पूरा का पूरा है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर लद्दाख ये तो हमारे पास में है ही, इसको लेकर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अमित शाह जी ने कहा कि भाई 2 मिस्टेक्स जो है वो हमने की है, और वो मिस्टेक्स नहीं है, वो क्या है, वो बेसिकली 2 ब्लंडर्स हैं। पहला ब्लंडर तो ये है कि सीज फायर जो है डिक्लेयर हुआ। सीज फायर डिक्लेयर हुआ मतलब जो जहां है वो वहीं पे रह जाए, सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक तो यही हुआ। और दूसरा ब्लंडर मिस्टेक ये हुआ कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर नेहरू जी पहुंच गए, ये अमित शाह जी ने कोट किया उस समय। क्योंकि देखिए, वाकई में नेहरू जी ने इस चीज को अपनी किताब के अंदर कहा है कि मुझसे मिस्टेक हो गई, और उस चीज को अमित शाह जी ने पकड़ा और कहा कि ये मिस्टेक नहीं है, ये ब्लंडर मिस्टेक है आपकी, और उस चीज को जो है वहां पर आइडेंटिफाई करना शुरू किया। अच्छा, लेकिन बात ये नहीं है, हम गलतियों को, एरर्स को गिनाना नहीं चाहते हैं। बात यह है कि अब विकास कैसे किया जाए। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कहा गया कि हमने रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता के अंदर एक डीलिमिटेशन कमीशन जो है गठित किया है, ठीक है। डीलिमिटेशन कमीशन ने हाल ही के अंदर, पिछले साल ही जो है अपनी रिपोर्ट दी थी। रंजना प्रकाश देसाई जिनका जन्म 1949 के अंदर होता है, मतलब उस समय इनका जन्म है जिस समय विभाजन के कुछ समय ही बीते हैं, ठीक है। मतलब काफी अच्छे जो है इनकी समझ होगी इस चीज को लेकर। और इन्होंने जब रिपोर्ट सौंपी तो ये कहा कि बेसिकली कि राइट देने के अंदर, गिविंग राइट और रेस्पेक्टफुली राइट देने के अंदर डिफरेंस होता है। मतलब आपके पास में अगर कोई भी अधिकार है और वो आपको एक सम्मान पूर्वक आपको दिया जाता है तो वो और बेहतर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आज देखिए कि ओबीसी का सर्टिफिकेट है ना, मान लीजिए किसी को ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाना है, एससी एसटी का रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट बनाना है, तो मैं इस प्रक्रिया को इतना जटिल कर दूं, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दूं कि आप लोग सर्टिफिकेट बना ही नहीं पाए। मतलब राइट तो मैंने दे दिया लेकिन वो सर्टिफिकेट बन नहीं पा रहा है आपका, तो क्या होगा? आप बोलेंगे कि भाड़ में जाए सर्टिफिकेट, यही बोलेंगे। तो आपको राइट दिया लेकिन रेस्पेक्टफुल राइट नहीं दिया। वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये कहा जाता है कि वहां के लोगों को राइट तो मिला लेकिन रेस्पेक्टफुली राइट नहीं मिला है। उसके ऊपर कई लिमिटेशंस की कैप जो है वो लगा दी है, ठीक है। तो पहले 37 सीट्स जो थी वो जम्मू के लिए थी, उसको इंक्रीज करके 43 जो है वो किया गया। पहले 46 कश्मीर के लिए सीट्स थी, उनको इंक्रीज करके 47 किया गया। और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमको पता है कि हमारे पास में आएगा, इसलिए हमने 24 सीट जो है उसके लिए रिजर्व कर रखी है ऑलरेडी। पता ही है, आना ही है, इसलिए ऑलरेडी हमने 24 सीट जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए वहां पर रिजर्व कर रखी है, ठीक है। अच्छा, इस मैप के अंदर, इस मैप में आप लोग देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब तो यूनियन टेरिटरी बन गए। आप लोग को याद होगा 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लिए एक अधिनियम लाया गया था और उसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख से
सेक्शन 370 को हटाया गया और 31 अक्टूबर 2019 को इसको क्या बना दिया गया था, यूनियन टेरिटरी अनाउंस कर दिया गया था। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली अमित शाह जी ने 2 बिल जो है वो पेश किए हैं। पहला तो है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है, मतलब रिजर्वेशन के लिए। दूसरा है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। ये 2 बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि वहां पर जो भी इनजस्टिस हो रहा है, इंसल्टेंट हो रही है, इग्नोरेंस हो रही है, उसको दूर करने के लिए 2 बिल जो है वो यहां पर क्या किए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं। क्या है इनके अंदर? पहला है जम्मू कश्मीर एंड रिजर्वेशन एक्ट 2004, इसके अंदर अमेंड किया गया है और अमेंड करके 2023 के अंदर जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया है अमित शाह के द्वारा। और उसमें कहा गया है कि एडमिशन इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर एडमिशन लेने के लिए फॉर द मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, अदर सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको वहां पर एडमिशन मिले। तो एडमिशन पहले भी मिल रहे थे लेकिन अब रेस्पेक्टफुली इस बात को और एक्सपांड कर दिया गया है और इस बात को डिटेलिंग जो है वो कर दी गई है कि वहां पर इजीली जो है आप लोग एडमिशन यहां पर ले पाएंगे। दूसरा है इसके अंदर नए सेक्शन 15A और 15B जो है वो भी इंसर्ट किए गए हैं इन द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। 2 एक्ट जो है वो 2 सेक्शन जो है इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पहला तो ये है कि वहां पर जो रिजर्वेशन है, ठीक है, फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, तो कश्मीरी माइग्रेंट्स के अंदर एक सीट जो है वो रिजर्व होनी चाहिए वुमेन्स के लिए। वैसे तो कोई भी उस सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन अगर वुमेन करे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो कश्मीरी माइग्रेंट्स जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है ना, जो कश्मीर से बाहर निकाल दिए गए हैं या कश्मीर के अंदर आकर बसे हैं, तो कश्मीरी जो माइग्रेंट्स हैं उनको वहां पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। दूसरा है 1 मेंबर फ्रॉम द डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से कुछ डिस्प्लेस्ड लोग आकर जम्मू कश्मीर में बसे हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक जो प्रतिनिधि है वो वहां की असेंबली के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को लेकर इन्होंने आइडेंटिफाई किया और इसके लिए 2 सेक्शन जो है 15A और 15B को इंट्रोड्यूस किया है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर। तो ये तमाम बातें जो है वो कही गई हैं और एक एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब उस स्पीच को सुनिएगा, बहुत गजब की स्पीच आप लोगों को लगेगी कि जो पत्थरबाजी की घटनाएं पहले हुआ करती थी वो काफी कम हो चुकी हैं। जितने आतंकवादी आया करते थे पहले वो बहुत कम हो चुकी है। मतलब आप 2022 का ही डेटा उठा कर देखेंगे तो एक भी पत्थरबाजी की घटना वहां पर नहीं हुई है श्रीनगर के अंदर, वाकई में नहीं हुई है। मैं कोई गवर्नमेंट को लेकर सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आपको फैक्ट बता रहा हूं कि वाकई में कोई भी घटना जो है वो घटित नहीं हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी को लेकर। मुझे आज भी याद है कि मैंने 2022 के अंदर ही जो है वो कश्मीर को विजिट किया था। श्रीनगर का वो क्षेत्र जहां पर आज भी आप लोग शटर जो होते हैं दुकानों के, वहां पर गोलियों के निशान लगे हुए हैं, गोलियों के जो है वो निशान, होल वहां पर आज भी दिखाई देते हैं शटर्स के ऊपर। पत्थरबाजी की घटनाएं आए दिन जो है वो देखने को मिलती हैं। मैंने सुबह जब 6 बजे हमारी कार वहां से निकल रही थी तो ड्राइवर ने कहा कि देखिए यहां पर जो है वो पत्थरबाजी घटनाएं होती हैं और शटर पर आप लोग गोली के निशान देख सकते हैं। लेकिन यह भी कह दिया कि इस साल एक भी घटना नहीं हुई है हमारे यहां पर, ये और आराम से मार्केट खुलता है और शाम को बंद होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात से वो बड़ा खुश था, है ना, क्योंकि खुद श्रीनगर का रहने वाला था। चलिए, आप लोगों के लिए लिमिटलेस लीडरशिप का एक कोर्स जो है डिजाइन किया गया है जिसमें आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस में कोर्स मिलेगा। लीडर आपको कोड यूज करना है और ये कोर्स हमारा 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल, यहां पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग वाकई में कुछ समय के अंदर यहां पर करंट अफेयर्स के जो सेक्शंस आप लोग को दिए जाएंगे, डिटेल्स दी जाएंगी, आप लोग उससे वाकई में खुश हो जाएंगे कि सर वाकई में बहुत हेल्प हम लोग को मिल रही है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।